टेंजेंट्स तो अवेलेबल हैं ही, तो उन्हीं टेंजेंट्स के अबाउट चेक कर लो। 0 से π/4 में चेक करने की ज़रूरत है नहीं, बट हम फिर भी कर सकते हैं। कैसे? 0 से π/2 के बीच में cos इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन, राइट? cos, not cos 2 थीटा। cos थीटा इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन बिटवीन 0 से π/2 से 0 से π/2। तो ये बात मैं थीटा के लिए कह सकता हूँ, पर 2 थीटा के लिए नहीं कह सकता, राइट? इसलिए हम इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिखें ताकि इसे बेटर सेंस मिले। 2 थीटा इज पॉजिटिव बिटवीन 0 to π/2, क्योंकि इसको पॉजिटिव रहना है 0 से π/2 के बीच में। इन अनदर सेंस 0 से π/4 के बीच में cos 2 थीटा पॉजिटिव रहेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं cos 2 थीटा के अंदर थीटा की जगह पे 45 डिग्री डालता हूँ, वो 90 बन जाता है, वो 45 नहीं रहता, वो वैल्यू ऑलरेडी डबल हो जाती है। देयरफॉर जब मैं 0 से π/2 बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि π/2 फॉर दिस पर्टिकुलर cos 2 थीटा 45 पे ही आ जाएगा, उसको 90 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो 45 पे ही 90 बना देगा, क्योंकि वो फंक्शन cos थीटा नहीं है, cos 2 थीटा है। तो क्या अंदर एंगल होता है वो मैटर करता है। तो 0 से π/2 पे cos थीटा इज़ पॉजिटिव, वी नो दैट, राइट? लेकिन क्वेश्चन cos 2 थीटा का है, तो मैं कहूँगा 2 थीटा विल बी पॉजिटिव। अगर 4 थीटा का होता तो मैं लिखता 4 थीटा विल बी पॉजिटिव बिटवीन 0 से π/2। अगर यहाँ पे 2 थीटा ना होके θ/2 होता तो मैं कहता θ/2 विल बी पॉजिटिव बिटवीन 0 to π/2, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव तो रहना है, लेकिन एंगल विल बी जो फंक्शन में गिवन है वो ही, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अकॉर्डिंगली जो बदलाव नेचुरली आएंगे, 0 से π/4 हो गया अब ये, विच मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि आपको पता है 45 पे ही 90 बन भी जाएगा। देन वी से कि ओके, ये 0 से π/4 के बीच में एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट पॉजिटिव है तो इसमें एग्जिस्ट करेगा। एंड वी ऑल्सो नो क्योंकि हमने बनाया भी है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। लेकिन π/4 से π/2 के बीच में क्या हो रहा है? π/2 से 3π/2, सो π/2 से 3π/2 के बीच में cos थीटा इज़ अ नेगेटिव फंक्शन, तो cos 2 थीटा विल बी 3π/2 से 3π/2, π/4 से 3π/4। इस पर्टिकुलर रीजन में माई cos 2 थीटा विल बी नेगेटिव। इट मीन्स इस पर्टिकुलर रेंज में मेरा जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू चल रही होगी, उस पे आर डिफाइंड नहीं होता, रियल आर डिफाइंड नहीं होगा। तो ये रहा π/4 की लाइन, ये रही 3π/4 की लाइन, और इस पूरी रेंज के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। बस इतना ही काम करना था हमें, क्योंकि जो सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे होल्ड हो गई वही नीचे भी होगी। तो अगर वो इस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इन दोनों जगहों पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड दैट्स एंड्स द क्वेश्चन। इस बात को जो मैंने यहाँ पे लिखी है, करा है, इसे एक बार और देखना। एंड इफ़ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम विच माइट बी पॉसिबल, हो सकता है आ सकती है, तो अब पूछना। ओके, टाटा।